रेडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज क्लाइमेट। प्रीवियस वीडियो में चिल्ड्रन वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ इन केस यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो आप बेझिझक उसको पूछ सकते हैं। ओके, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत जनरल बातें जो एटलीस्ट क्लाइमेट चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो हमें पता होनी चाहिए, एंड दैट इज प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। भारत का क्लाइमेट कैसा है? अगर मैं आपके जगह की बात ना करूं जहां आप रह रहे हैं, मैं नॉर्थ इंडिया की बात ना करूं, साउथ इंडिया की बात ना करूं, मैं पूरे इंडिया का एक क्लाइमेट अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लाइमेट दैट वी हैव इन इंडिया, तो द आंसर इज, दिस इज अ 1 मार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड द आंसर इज कि इंडिया हैव मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। भारत में मॉनसून टाइप का क्लाइमेट होता है, ठीक है। अब मॉनसून क्यों होता है? दिस इज द क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? मॉनसून होता है, ठीक है। आंसर इज दिस। नाउ व्हाई? व्हाई का जवाब मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। व्हाई का जवाब तब मिलेगा जब व्हाई के जवाब तक पहुंचने के बीच में जो सारे अलग अलग टर्म्स हैं जो हमें पढ़ना है वो सब हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब ये बात करेंगे कि जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है या जो इंडिया का क्लाइमेट है वो दो फैक्टर्स पर बहुत डिपेंड करता है, एंड दैट इज द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर क्या चीज होती है? चलो एक डेफिनेशन बात करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? यानी कि आपका जिस टेम्परेचर में आप रह रहे हो उसमें एटमॉस्फेयर कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, गर्म है आपका टेम्परेचर या ठंडा है। प्रेसिपिटेशन क्या हो गया? बारिश। सीधे सीधे बात करूं, अब बहुत सारे बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैम वहां पे लिखा था स्नो, तो इस स्नो कम्स इन प्रेसिपिटेशन। तो मैं आपको बताऊं कि स्नो प्रेसिपिटेशन में ही आता है बच्चों, क्योंकि पानी के बरसने का एक फॉर्म स्नो भी होता है। आप लोगों ने स्नोफॉल तो देखा है ना, पहाड़ों पे ऊपर जब स्नो जम जाता है तो ये मतलब नहीं है कि वो प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा, सिर्फ फॉर्म बदल गया है प्रेसिपिटेट होने का, क्योंकि वहां का टेम्परेचर इतना कम हो जाता है ऊपर जाते जाते कि वो जो पानी है बरसने का, वो पानी ना बरस के सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, स्नो बन जाता है। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो एक जनरल में अगर हम बात करेंगे कि हमारा टेम्परेचर भारत में कैसा कैसा हमें देखने को मिलता है, सो इन समर्स हम दो की बात करेंगे, दो एरियाज लेंगे, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, ठीक है। तो समर्स में राजस्थान में जो हमारा टेम्परेचर जाता है, रीच करता है, तो उसकी पीक रहती है 50 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप कम से कम की बात करें तो समर्स में इन इंडिया वी हैव इन जम्मू एंड कश्मीर रिपोर्टेड 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे ऊपर नीचे के ग्राफ्स हो गए। ऐसे ही अगर आप विंटर्स में टेम्परेचर अकाउंट करोगे तो यू विल हैव -45 डिग्री सेल्सियस इन द्रास इज इन जम्मू एंड कश्मीर, मतलब ये हाइट है गिरने की। और उसके बाद देखो विंटर्स में वही केरला त्रिवेंद्रपुरम, इन केरला त्रिवेंद्रपुरम स्पेशली 22 डिग्री मिलेगा आपको, दैट इज नॉर्मल। तो ये हमारा जो है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है भारत में अलग अलग हिस्सों पर, अलग अलग जगहों पर, ठीक है। अब ऐसे ही आप प्रेसिपिटेशन अगर देखो तो स्नोफॉल आपको हिमालयस पे मिलेगा। उसी तरीके से मेघालय वेयर यू रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल, 400 सेंटीमीटर की रिपोर्टेड रेनफॉल होती है एनुअल वहां पे। ऐसे ही अब आप लद्दाख यानी कि कोल्ड डेजर्ट चले जाइए, ये राजस्थान हॉट डेजर्ट चले जाइए, तो आपको लेस देन 10 सेंटीमीटर रेनफॉल मिलेगा। वेयर और हिस्सों में देखो अगर आप, तो कोस्टल एरियाज का रेनी सीजन अपना अलग चलता है मॉनसून, और नॉर्दर्न इंडिया में आपका मॉनसून शुरू होता है एंड देन अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जैसे बच्चों को छोटे क्लासेस में पढ़ाया जाता है ना, बेटा कितने सीजन्स होते हैं, तो बच्चे बता रहे थे रेनी सीजन भी होता है, ठीक है, मॉनसून सीजन आता है जिसमें। तो दिस इज द वेज इन विच प्रेसिपिटेशन हमें किस तरीके से मिलता है, कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है। ये 1 मार्क क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आज के कंटेंट में, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चों को भी लग रहा होगा मैम पता नहीं क्यों पढ़ा रही है प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर। धीरे धीरे जब चैप्टर में आप आगे बढ़ोगे ना, ये वर्ड्स आएंगे तो आपको समझना है टेम्परेचर मतलब क्या, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या बात होगी। दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग यू क्लियर कि व्हाट डज दीज वर्ड्स मीन। अब अगर आप बात करो कि जो भारत का क्लाइमेट है वो किन चीजों की वजह से बढ़ता है, घटता है, बदलता है, तो फैक्टर्स जो कंट्रोल करते हैं या जो अफेक्ट करते हैं हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को आर लैटिट्यूड, altitude, pressure in winds, We also
रिलीफ फीचर्स, इसमें ओशनिक करंट्स भी अभी शामिल है, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिस्ट नहीं किए, लेकिन आप मान सकते हैं भाई बिल्कुल डेफिनेटली अभी रिलीफ जो है वो और आएगा यहाँ पे। और एक फीचर आपको और है, दैट इज ओशन करंट्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखो बच्चों, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड लेक्चर 1 ऑफ क्लास 9th है, जिसको जरा सी भी प्रॉब्लम है क्या होता है वो देख कर आएगा फटाफट। तो फिर भाई फिर लैटिट्यूड क्या करते हैं, लैटिट्यूड कर्वेचर है, देखो इस तरीके से एक आर्क है लेटा हुआ, याद आ गया लैटिट्यूड लेटा हुआ। तो लैटिट्यूड आपने देखे थे ना ग्लोब पर इस तरीके से बने होंगे, तो ये क्या है, अगर कोई चीज स्ट्रेट है और ऊपर से सन है और उसकी लाइट ऐसे ऐसे जा रही है, तो वो सब जगह वो भी एक सी नहीं जाती, वो भी स्लांट जाती है। सीधी है तो ज्यादा मिलेगी, जितनी स्लांट होती जाएगी उतनी कम होती जाएगी, समझ रहे हो। अब कोई चीज कर्व है, कोई चीज यूं कर दी मैंने और उसके बाद मैं उस पर डाल रही हूँ, तो डेफिनेट है ना बीच में सबसे ज्यादा आएगी, और जितना आप इस तरफ और इस तरफ जाते चले जाओगे उस तरफ कम होती जाएगी। दैट इज पोल्स पे सबसे कम और इक्वेटर पे सबसे ज्यादा। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि लैटिट्यूड हमारी सोलर एनर्जी को वेराइड करता है, अर्थ पे अलग अलग सोलर एनर्जी मिलती है हमें अलग अलग जगह पर बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड। ऐसे ही अगर आप एल्टीट्यूड्स पर देखोगे तो जितना आप ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। भाई सारे बच्चे जानते हैं पहाड़ों पर टेम्परेचर ज्यादा होता है या कम होता है, ठंड लगती है ना तो मतलब कम होता है। देन इन दोनों के मेल पर, यानी कि टेम्परेचर पर और लैटिट्यूड पर, यानी कि मैं बात करूं कि ठंडी हवा और गर्म हवाओं के मेल पर डिपेंड करता है हमारा प्रेशर और विंड। ठीक है, तो ये ऑल्सो रेनफॉल, यस रेनफॉल भी इस पे एक बहुत बड़ा रीजन है। इन सारी चीजों को कि कैसे करता है, इन सारी चीजों को अभी पढ़ना बाकी है। अभी हम डिटेल में एक चीज पढ़ेंगे, यहाँ तो बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। आपको पता है ज्योग्राफी में ट्रेंड अभी ऐसा चल रहा है मेरा कि मैं सिर्फ बोल नहीं रही, क्योंकि मैं बोलूंगी तो बहुत सारी चीजें आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ और फिर मैं बोलती हूँ। तो डिटेल स्टडी में ऐसे ही कराऊंगी, आज पिक्चर्स रहेंगी, मैप्स रहेंगे, वीडियोस भी रहेंगी कुछ एक्स्ट्रा, तो उसके थ्रू हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे क्लाइमेट के बदलाव में कैसे लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड, ओशनिक करंट्स और रिलीफ फीचर्स शामिल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन सी दिस पिक्चर। ये देखो, इसमें हम सबसे पहले बात करें तो फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट वाज लैटिट्यूड। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था लैटिट्यूड्स एक कर्व की तरह जो है वो सन रेज को अलग अलग आई शुड से इंटेंसिटी पर अफेक्ट करवाते हैं सन की रेज को। तो ये पिक्चर देखो आप, इसमें आपको क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट वाज आई सेइंग। जो स्ट्रेट आपकी सन की रेज आ रही है अर्थ पे, ठीक है, दैट इज इक्वेटर, एकदम सीधी पड़ रही है, यानी कि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। उसके बाद देखो थोड़ी कम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, उसके ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल तक जाते जाते ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी इसकी लो हो जाती है। क्लियर, यही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही थी। ये पिक्चर देख के आई होप आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लैरिटी हो रही होगी कि मैं क्या कह रही थी। अब इसी को थोड़ा सा आगे और समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर देखिए। ये जो पोर्शन आपका जितना भी रेड हो रहा है, कंप्लीट रेड, ये होता है हमारा टॉरिड जोन। ठीक है, ये आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया होगा, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, याद आ रहा है। तो बच्चों ये जो टॉरिड जोन होता है ये सबसे गर्म जोन होता है। ठीक, और ये पूरा का पूरा जोन आपका रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जिसमें कि बीच में आपको मिलेगा इक्वेटर भी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे गर्म और हॉट जोन जो रहता है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, दिस इज नोन एज टॉरिड जोन। ये देखो नेक्स्ट पिक्चर में मैंने एकदम क्लियरली मेंशन किया हुआ है इधर टेम्परेट जोन, उसके ऊपर यहाँ पे जो टेम्परेट जोन आते हैं दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक, और ऊपर देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक। ये जो रीजन होता है ना, यहाँ पे बहुत वेराइड क्लाइमेट होता है, मतलब जितनी भी घूमने फिरने की जगहें होती हैं ये सब आपके टेम्परेट जोन में होती हैं, क्योंकि जो टॉरिड जोन है उसमें तो गर्मी है। तो जो अलग अलग आप मौसम देखने जाते हो, पहाड़ों पे घूमने जाते हो, लेक्स पे जाते हो, समुद्रों पे जाते हो, मेनली सब टेम्परेट जोन में आपको मिलेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर दैट मीन्स आर्कटिक सर्कल के ऊपर और एंटार्कटिक सर्कल के नीचे
आ जाते हैं हमारे फ्रिजिड जोन, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल्स में रहते हैं, और वो एकदम ठंडे, बर्फ जहाँ जमी रहे। जैसे आपको ड्रास मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया था, हालांकि ड्रास तो नहीं आएगा, लेकिन समझ लो कि उससे भी बुरी स्थिति जमने की या ठंडी होने की, बिल्कुल वहाँ पे तो बिल्कुल कोई वेरिएशन ही नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी जगहों पे लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ये भी ध्यान में रखना। तो ये हमारा, आपको ये जो समझ में आ रहा होगा देखने से ही कि लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट कर रही है एक जगह के एक मौसम को, क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट कर रहा है। टॉरिड जोन का क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेट जोन का क्लाइमेट कैसा है, फ्रिजिड जोन का क्लाइमेट कैसा होगा और क्यों होगा। समझ में आ रहा है कि लैटिट्यूड्स कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर देखो, ये आ जाएगी आपकी एल्टीट्यूड की। जब मैं आपको बता रही थी स्टूडेंट्स कि एल्टीट्यूड आप जितना ऊपर जाते चले जाओगे टेम्परेचर जो है वो घटता चला जाएगा। ठीक है, सी लेवल से आप जितना ऊपर होते जाओ उतना ठंडा होता जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीचे जो हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, लेकिन जितना आप ऊपर जाते जाओगे, साइंस का फंडामेंटल है, उतना एयर मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिस्टेंस पर हो जाते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, हमारे थर्ड फीचर का, थर्ड फैक्टर का, दैट वाज द प्रेशर इन द विंड। प्रेशर इन द विंड समझने के लिए पहले आप एक फंडामेंटल समझ लो, और वो फंडामेंटल कहता है कि जो आपकी विंड्स हैं वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती हैं। ये पिक्चर जानबूझ के बनाई है ताकि आप ये समझ पाओ कि मैं क्या कह रही हूँ। एक जगह जहाँ पे ठंडी है, एक जगह ऐसे समझ लो जहाँ पानी है, दूसरी जगह समझ लो आपके कोई एरिया जो पानी के पास है, मतलब एक समुद्र है और दूसरा धरती है कहीं पे समुद्र के पास। तो ऐसी जगहों पर जो अफेक्ट होगा वो पानी का जो हवा का जो मूवमेंट होगा बेटा, वो आपका नदी से लैंड की तरफ होगा। समझ रहे हो? हाई प्रेशर यानी कि जो ठंडा है उसकी तरफ से लो प्रेशर की तरफ प्रेशर आता है। तो ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर, आपको आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट पिक्चर में देखो कि ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर मैं आपको समझा रही थी उसका क्या मतलब था। असल में क्या है, हमारा जो इंडिया है, तो जहाँ पे कोस्टल लाइन्स हैं, कोस्टल एरियाज आप समझ गए होगे, आप पढ़ चुके हो भाई चैप्टर नंबर 2 में कि कोस्टल एरियाज क्या होते हैं। आप अगर कोस्टल एरिया पे रहोगे ना बेटा, तो आपको जो फर्क है क्लाइमेट में बहुत कम नजर आएगा। एक सा रहता है, लगभग 12 महीने लोगों की वहाँ लाइफस्टाइल बहुत रेयर बदलती है, खाने की पसंद बहुत रेयर बदलती है, सेम रहती है। लेकिन जितना आप अंदर आते जाओगे इंडिया के, ये ब्लैक कलर के जो एरोज लग रहे हैं ना, ये दिखा रहे हैं कि हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जब एंटर कर रहा है, यानी कि जहाँ बहुत ह्यूमिड है, जहाँ बहुत गर्मी है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, जब ठंडी हवाएं वहाँ आती हैं तो वहाँ पे ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं। फिर वहाँ सीजन बदल जाते हैं, फिर वहाँ चेंजेस आते हैं, तो फिर वहाँ आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, वहाँ क्लाइमेट अलग अलग देखने को मिलेगा एट डिफरेंट टाइम्स। नेक्स्ट हम पिक्चर देखेंगे बच्चों, स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट था दैट वाज योर ओशनिक करंट्स। ओशनिक करंट्स क्या होते हैं मैं आपको अब ये समझाती हूँ। देखो बेटा, ओशनिक करंट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से आपके ओशनिक करंट्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। अब प्रॉब्लम इज कि कैसे कैसे ओशनिक करंट्स जनरेट होते हैं। तो ये देखो कि जो हमारे ओशनिक करंट्स होते हैं वो कैसे कैसे जनरेट होते हैं। लेट्स सी दिस। ये पिक्चर में देखो आप, ये पिक्चर में आपको साफ नजर आ रहा होगा बच्चे कि रेड कलर का मूवमेंट बना हुआ है और दूसरे कलर का मूवमेंट बना हुआ है। तो जो रेड है वो वार्म करंट्स है और जो अनदर कलर है वो कोल्ड करंट है। तो आप अगर ध्यान से देख रहे होगे तो जो रेड वाला जो वाटर का मूवमेंट है वो किधर ज्यादा है, वो इक्वेटर की तरफ ज्यादा है। तो दैट मीन्स कि इक्वेटर की तरफ वार्म करंट्स का मूवमेंट ज्यादा होता है और बाकी एरियाज में दोनों है, ठीक है, लेकिन वार्म ऐसा नहीं है कि वार्म ज्यादा हो। तो ये जो वाटर का मूवमेंट होता है ये भी अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, ये भी अफेक्ट करता है टेम्परेचर को। क्यों अफेक्ट करता है क्लाइमेट को? अभी आपने पढ़ा था कि भाई जब पानी है तो पानी में कैसी जो होगा वो कैसा टेम्परेचर होगा, वार्म भी हो सकता है, हॉट और कोल्ड दोनों हो सकता है, क्योंकि जहाँ धूप ज्यादा बढ़ेगी, इक्वेटर की तरफ धूप ज्यादा पड़ती है तो पानी गर्म ज्यादा होगा, इसलिए वहां पे सब वार्म करंट्स हैं।
ठीक है। और जैसे ही आप जितना दूर जाते जाओगे इक्वेटर से, आप देखते जाओ कि आपको कोल्ड करंट्स मिलते जा रहे होंगे। तो कोल्ड करंट्स मतलब पानी का टेम्परेचर कैसा होगा, कूल होगा। तो हवा का प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। समझ में आ रहा है? तो ये प्रेशर वाली कहानी आ गई फिर से, और इसलिए जो हमारे ओशन के करंट्स हैं वो अफेक्ट करते हैं मूवमेंट को। अब आप नेक्स्ट, हमारा जो लास्ट फीचर है वो है रिलीफ फीचर्स। तो रिलीफ फीचर्स क्या है? रिलीफ फीचर्स आप पढ़ चुके हो, आपने 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़े, उसमें आपने रिलीफ्स देखे कि भाई हमारे पास माउंटेन भी है, हमारे पास प्लेट्यूज भी हैं, हमारे पास प्लेन्स भी हैं, हमारे पास अलग अलग तरीके की जगहें हैं। तो माउंटेन से क्या होता है, ये पिक्चर देखो, ये माउंटेन रेंज वाली पिक्चर है। इसमें क्या होगा, जैसे बाहर से हवा आ रही है मान लो, ठीक है, बहुत ठंडी हवा आ रही है, तो पहले ही वो माउंटेन से टकरा जाएगी और वहीं प्रेसिपिटेट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? वहीं पे बारिश हो गई, वहीं पे सारा जो टेम्परेचर था वो उसका कूल डाउन हो गया। अब वो अंदर वाले एरिया को, यानी कि भारत के अंदर वाली जगह को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो माउंटेन्स हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल है रिलीफ फीचर्स का हमारे क्लाइमेट के ऊपर। तो रिलीफ फीचर्स भी हमारे क्लाइमेटिक कंट्रोल में बहुत मदद करते हैं हमें, ये भी एक फैक्टर है उनके बदलाव का। मान लो पहाड़ नहीं होते तो क्या होता, मान लो सीज की तरफ, कोस्ट की तरफ पहाड़ नहीं होते तो क्या होता, फिर तो आपका वो पूरा एरिया बिल्कुल बर्बाद हो जाता, क्योंकि भाई वहां से तो आएंगे ही करंट्स, तो प्रेशर भी हाई रहेगा, तो फिर वहां तो रहने लायक पोजीशन नहीं होती। लेकिन वहां लोग रहते हैं, इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, बिकॉज हमारे जो रिलीफ फीचर्स हैं उन्होंने हमें बचा रखा है। ओके स्टूडेंट, सो विद दिस पिक्चर जहाँ पे फिर से सारे फैक्टर्स थ्रो हो रखे हैं आपके क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के, आज का लेक्चर मैं यही वाइंड अप कर रही हूँ। आई होप आपको सारे ये अलग अलग फैक्टर्स समझ में आए होंगे कि ये कैसे कंट्रोल कर रहे हैं हमारे क्लाइमेट को। सो दिस वाज ऑल फॉर द डे। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर विच इज ऑन इंडियन मॉनसून। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। डू अटेंड, कमेंट इफ यू लाइक, and subscribe and let your friends subscribe, okay, and help them to study more and more. Bye bye.